हेलो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक periodic टेबल के बारे में समझेंगे जिसे मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में दिया। ठीक है ना? दिया। देख, जो आधुनिक हमारा आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया। मोसले ने दिया 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले 1913 ईस्वी में दिया है। ठीक है ना? इसमें हम लोग तत्वों के गुणों को अध्ययन करने के लिए एक सारणी में सजाए हैं जिसे हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है ना? और इसी आवर्त सारणी को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। ठीक है ना? इसलिए इसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है? अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के सजाने के तत्वों को सजाने का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो मोसले का periodic टेबल है, मोसले कहा कि जो तत्व के गुण होते हैं, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना? तो यही हमारा मोसले का आवर्त सारणी का नियम है और उसके सजाने का आधार भी यही है कि तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। ठीक है? ये कितने बार पूछा है कि मोसले का परमाणु मॉडल किस पर है, आवर्त सारणी किस पर है? तो कहना है कि मोसले का जो आवर्त सारणी है वो कहता है कि तत्व के जो गुण होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? इसी आधार पर उन्होंने periodic टेबल को सजाया। ठीक है? periodic टेबल को सजाया। ठीक है? अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? तो ऊपर से नीचे आएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर उन्होंने इसका नाम रखा आवर्त। इसको नाम क्या रखा? आवर्त। ऊपर से नीचे जो हम लोग खंड दिख रहे हैं उसको उन्होंने आवर्त कहा। और इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ठीक है ना? आवर्त की संख्या 7 है। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ठीक है? उसी प्रकार हम लोग ऐसे जब क्षैतिज चलते हैं तो उन्होंने क्षैतिज जब दाएं से बाएं चले तो उसको उन्होंने कहा वर्ग। और इसकी संख्या 18 है। ठीक है ना? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है? 18। और उन्हीं में हम लोग तत्वों को सजाएं। ठीक है ना? अब देखो, ये हमारा वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग वर्ग की संख्या 18 हो गई, आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है ना? 7 हो गई। अब इन्हीं में हम लोग तत्वों को सजाएं। ठीक है? अब देखो, वर्ग जो 1 और 2 के जो तत्व हैं इन्हें हम लोग अलग अलग कुछ नामों से भी जानते हैं। जैसे वर्ग 1 के तत्व को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। वर्ग 1 के तत्व को हम लोग कौन धातु कहते हैं? क्षार धातु। वर्ग 2 के जो तत्व हैं इसे हम लोग कहते हैं क्षार मृदा धातु। उसी प्रकार वर्ग 3 से लेकर 10 तक के जो तत्व हैं इन्हें हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है ना? संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है कि इनके जो गुण होते हैं, कुछ गुण धातु के समान होते हैं, कुछ गुण अधातु के समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है ना? उसके बाद वर्ग हम लोग 17 को तत्व को, वर्ग 17 वाले जो तत्व है उनको हम लोग कहते हैं हैलोजन तत्व। ठीक है ना? अब वर्ग 18 के तत्व को हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस। ठीक है ना? इसी को हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं या इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है ना? वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो समांतर किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना? नहीं करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अब देखो, हम लोग जब देखते हैं periodic टेबल को, तो periodic टेबल में ये जो वर्ग 1 और 2 इन दोनों को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। वर्ग 1 और 2 के तत्व को कहते हैं एस ब्लॉक तत्व।
फिर उसी प्रकार 3 से लेकर 12 तक के तत्व को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, ठीक है। उसी प्रकार 13 से लेकर 18 तक के तत्व को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, ठीक है। और नीचे तुम्हारा 2 ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व, एफ है ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। अब कहेगा सर इसे नीचे क्यों रखा गया है? तो देखो नीचे रखने का एक रीजन है, क्योंकि अगर इन एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग अपने मेन पीरियोडिक टेबल में सजाते थे तो इसमें बहुत से तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों में काफी अंतर आ जाता था। इसलिए एफ ब्लॉक को तत्व को हम लोग अलग एक ग्रुप में रखे हैं, जिसे हम लोग ऊपर वाले को लेक्टेनाइट और नीचे वाले को एक्टेनाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो ब्लॉक हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक के रूप में पूछे तत्व कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4। 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, 3 से लेकर 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, 13 से लेकर 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और जो नीचे वाले जो तत्व हैं उसे हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे इन तत्वों के, आज हम लोग कुछ तत्वों को याद करने का, उनके आवर्त में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं उसको याद करने का कुछ ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना, कुछ ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ट्रिक क्या कहता है, पहला वर्ग का वर्ग पहला याद करने का हम लोग का एक ट्रिक सीखेंगे, और उस माध्यम से हम लोग वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। पहला ट्रिक है हाईली सोफो रूसो फ्रांस, ठीक है ना। बस याद रखना है, आसान है। हाईली सोफो रूसो फ्रांस, हाईली सोफो रूसो फ्रांस। अब इतना याद हो गया, हम आसानी से वर्ग 1 में जो भी तत्व है उनका नाम याद हो चुका। देखो हाई से हो गया हाइड्रोजन, हाई से हो गया हमारा हाइड्रोजन, ली से हो गया हमारा लिथियम, ली से हो गया हमारा लिथियम, सो से हो गया हमारा सोडियम, ओ से हो गया हमारा पोटेशियम, रू से हो गया हमारा रुबेडियम, सो से हो गया हमारा रूसी, यहां पर सी रहेगा, रूसी, यहां पर हो गया सीजियम, सी से हो गया सीजियम, और फ्रांस से हो गया फ्रांसियम, ठीक है ना। इसे आसानी से याद कर लिए, हाईली सोफो रूसी फ्रांस, हाईली सोफो रूसी फ्रांस। हाई से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, सो से हो गया सोडियम, पो से हो गया पोटेशियम, रू से हो गया रुबेडियम, सी से हो गया सीजियम, अब फ्रांस से हो गया फ्रांसियम, ठीक है ना, फ्रांसियम, ठीक है। वर्ग 1 के तत्व को हम लोग याद कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग 2 के तत्व को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं उसे अब समझना है, ठीक है ना। देखना वर्ग 2 का ट्रिक है बेमग का स्ट्रॉबेरी, देखो बेमग का, बे से हो गया हमारा बेरिलियम, मग से हो गया हमारा मैग्नीशियम, का से हो गया हमारा कैल्शियम, एस्टा से हो गया एस्टोसियम, और बेरी, बे से हो गया हमारा बेरियम, और री से हो गया हमारा रेडियम, ठीक है ना। तो हम लोग को याद हो गया वर्ग 2 के तत्व, बेमग का स्ट्रॉबेरी, बे से हो गया बेरियम, मग से हो गया मैग्नीशियम, का से हो गया कैल्शियम, एस्टा से हो गया एस्टोनियम, बे से हो गया बेरियम, और ई से हो गया रेडियम, ठीक है ना, रेडियम। इसी प्रकार हम लोग ये वर्ग 2 का हो गया, वर्ग 2 का। इसी प्रकार हम लोग वर्ग 3 के लिए भी ट्रिक बनाए हैं। वर्ग 3 और 3 से लेकर 12 तक जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका अभी ट्रिक हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले एस और पी यही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वर्ग अगला जो है 13, वर्ग 13 का ट्रिक क्या होता है, देखिए वर्ग 13 का ट्रिक है बैगन मूली गाजर इन थैला, बैगन मूली गाजर इन थैला। बै से देखना, बै से हो गया बोरॉन, मूली से हो गया एल्युमिनियम, मूली एल्युमिनियम, ठीक है ना। गाजर से हो गया हमारा गैलियम,
गैलियम, इन से हो गया इंडियम, इंडियन, इंडियम, इंडियम। और थैला से हमारा हो गया थैलियम, थैला से हमारा हो गया थैलियम, थैलियम। ठीक है ना, तो आसानी से हमारा याद हो गया तुम्हारा ई वाला 13 वाला। तो बै से बोरॉन, मूली से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम और थे से थैलियम। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग वर्ग 13 के भी तत्व को याद कर लिए। इसको एक दो बार बस रिकॉल करते चलना है। ठीक है, अगला हमारा है वर्ग 14 का, वर्ग 14 का तत्व। ठीक है, वर्ग 14 का तत्व, उसका ट्रिक देखना। अगला है वर्ग 14, काशी गए, काशी जाए संत प्रभु, संत प्रभु, काशी जाए संत प्रभु। ठीक है ना, एक दो बार याद करना, काशी जाए संत प्रभु। ठीक है ना, काशी से हो गया हमारा कार्बन, का से हो गया हमारा कार्बन, सी से हो गया हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन, जाए से हो गया हमारा जर्मेनियम, 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 और सन से हो गया हमारा टीन, एसएन, टीन, टीन, और प्रभु से हो गया लेड, प्रभु से हो गया लेड या पीबी, प्रभु से हो गया पीबी, याद करेंगे पीबी, तो प्रभु, पीबी, पीबी मतलब लेड, संत एस एन, संत, संत मतलब टीन। ठीक है ना, तो वर्ग 14 का ठीक हो गया काशी जाए संत प्रभु, काशी जाए संत प्रभु, का से हो गया कार्बन, सी से हो गया सिलिकॉन, जाए से हो गया जर्मेनियम, संत से हो गया टीन या एसएन, और प्रभु से हो गया पीबी या लेड। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग वर्ग 14 का तत्व को याद कर लिए। अगला है हमारा वर्ग 15, वर्ग 15 के तत्व का क्या ट्रिक है उसे देख। वर्ग 15 के तत्व का ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बिहार, एंड बिहार, याद रखना है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड बिहार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड बिहार। ठीक है ना, अब हमको वर्ग 15 के तत्व याद हो गया। नेपाल, नेपाल से ने से हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हमारा हो गया फास्फोरस, पी से हो गया फास्फोरस। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमारा हो गया आर्सेनिक, 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 एंड से हो गया हमारा एंटीमोनी, एंटीमोनी, वी से हो गया बिस्मथ, पी से हो गया हमारा बिस्मथ। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग वर्ग 15 के तत्व को भी याद कर लिए। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड बिहार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड बिहार, नेपाल से हो गया नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो गया फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से हो गया आर्सेनिक, एंड से हो गया एंटीमोनी, बिहार का हो गया बिस्मथ। ठीक है ना, तो वर्ग 15 के तत्व को भी हम लोग आसानी से याद कर लिए। ठीक है ना, अगला जो है वर्ग 16, वर्ग 16 का ठीक देखो, वर्ग 16, ठीक है, वर्ग 16 इसका ट्रिक है गोल्ड सर्फ से टीपी, गोल्ड, गोल्ड सर्फ से टीपी, टीपी गोल्ड, देखो गोल्ड से हो गया ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड सर्फ से टीपी, ओल्ड से हो गया हमारा ऑक्सीजन है, ओल्ड से हो गया हमारा ऑक्सीजन, सर्फ से हो गया हमारा, सर्फ से हो गया हमारा सिलिकॉन, सर्फ से हो गया सल्फर, सिलिकॉन है सल्फर, सल्फर, से हो गया हमारा, से हो गया हमारा, से सेलेनियम, 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 टी से हो गया हमारा, टी से हो गया टेलुरियम, 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 अब पी से हो गया पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है ना, तो ये याद हो गया वर्ग 18 के। ओल्ड सल्फ से टीपी, ओल्ड से होगा ऑक्सीजन, सल्फ से हो गया सल्फर, से हो गया सेलेनियम, टी से हो गया टेलुरियम, और पी से हो गया पोलोनियम। ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोग वर्ग 17 के तत्व को भी याद कर सकते हैं। वर्ग 17 का टिक देखो क्या है, वर्ग 17 का टिक देखो। ठीक है, वर्ग 17 का टिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है ना, तो अब इसका टिक देखो,
फिर से हो गया हमारा, फिर से हो गया क्लोरीन, फल से हो गया हमारा क्लोरीन, बाहर तो हो गया हमारा ब्रोमीन, आई से हो गया हमारा आयोडीन, और अंटी से हो गया, अंटी से हो गया हमारा एस्टैटिन, 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 ठीक है ना, एस्टैटिन। ठीक है, तो वर्ग 17 के तत्व को भी हम लोग याद कर चुके हैं। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर से हो गया क्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से हो गया ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन, अंटी से हो गया एस्टैटिन। ठीक है, तो वर्ग 17 के तत्व भी हम लोग याद कर लें। ठीक है, अब उसी प्रकार वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व का टिक, वर्ग 18 का तत्व का टिक क्या है? ठीक है ना, वर्ग 18 का तत्व का टिक क्या है? हीना, हीना, नीना और करीना, और करीना, करिश्मा, और करिश्मा, और करिश्मा, हीना, नीना और करिश्मा जेल, जेल, जेल रहे, जेल, जेल। ठीक है ना, अब इसको याद है, हीना, नीना और करिश्मा जेल रहे, हीना, नीना और करिश्मा जेल रहे। देखो, हीना से हो गया हमारा हीलियम, हीलियम, नीना से हो गया हमारा नियॉन, और से हो गया हमारा आर्गन, करिश्मा से हो गया हमारा क्रिप्टन, और जेल से हो गया हमारा जेनॉन, और रहे से हो गया हमारा रेडो। ठीक है ना, रेडो। ठीक है, तो इसको वर्ग 18 के तत्व को याद रखना है, हीना, नीना और करिश्मा जेल रहे। तो हीना से हो गया हीलियम, नीना से हो गया नियॉन, और से हो गया आर्गन, करिश्मा से हो गया क्रिप्टन, और जेल से हो गया जेनॉन, और रहे का हो गया रेडोन। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग आसानी से याद कर चुके हैं टिक के माध्यम से। अगला क्लास में हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को इसी तरह से टिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, इसको याद करके, इसको लिखकर याद कर लेना है। ठीक है।